हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं मेमोरी ट्रैक के बारे में। और आपको हम बता दें कि मेमोरी ट्रैक जो है ये कैसे रिपेयर करते हैं। आज के इस वीडियोस में हम पूरा का पूरा मेमोरी ट्रैक के ये 8 पिन के बारे में बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेमोरी ट्रैक है, मेमोरी जैक है। पहले मेमोरी जैक की बात करते हैं। तो मेमोरी जैक में कितने पिन हैं? टोटल मेमोरी जैक में 8 पिन हैं। ठीक है, ये सभी पिन क्या होते हैं? लाइन में लगे होते हैं, रॉ में होता है। ठीक है, और ये सभी पिन के एक अलग अलग काम है। ये सभी पिन जो काम करता है, ये करता कैसे है, इसकी ये खराब होने पे हम क्या कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप इस पर देखिए, सभी टाइप के वीडियोज मिलते हैं और आप सीखिए। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। आप दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, बिहार में हमारा इंस्टीट्यूट है। तो जहाँ पे आप कोर्स करना चाहते हैं आप वहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। अभी काफ़ी ऑफर भी है जिससे कि आप कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हॉस्टल फ्री मिल रहा है यहाँ पे, मतलब खाना फ्री मिल रहा है। तो ऐसे आप कोर्स करना चाहे तो आप आके कर सकते हैं। हॉस्टल चार्ज, खाना चार्ज फ्री है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। वैसे 9128879510 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और हम बताते हैं कि मेमोरी जैक को चेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मीटर लेते हैं और मीटर को हम सेट करते हैं इस पॉइंट पे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे। आप कंटिन्यूटी पॉइंट आपको नहीं पता है, मीटर यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए भी हमने वीडियोज बना के रखा है। तो वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मीटर को आपने सेट कर दिया कंटिन्यूटी पॉइंट पे। कंटिन्यूटी पॉइंट पे इस पॉइंट का 2-3 नेम है। एक तो कंटिन्यूटी पॉइंट कहते हैं, एक बीप रेंज भी कहते हैं, एक बजर पॉइंट भी कहते हैं। तो इन सभी नाम से ये जाना जाता है। वैसे यहाँ से डायोड चेकिंग किया जाता है। तो डायोड का सिंबल भी बहुत मल्टीमीटर यहाँ पे बना हुआ होता है। वैसे ये मीटर सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए और हम भी ये यूज़ करते हैं। लगभग बहुत पुराने, बहुत ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं ये ग्रीन मल्टीमीटर। तो आपके लिए भी ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब मेमोरी जैक के ऊपर। तो देखिए, मेमोरी जैक में 8 पिन है। सभी पिन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और ये सभी पिन की सप्लाई आती कहाँ से है, ये कैसे कैसे होता है, यही चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियोज़ में। तो ये जो 8 पिन है इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। एट पिन में आपको ये याद रखना है कि पिन नंबर, ये जो 8 पिन है तो इधर से भी पिन नंबर 1 हो सकता है और इधर से भी पिन नंबर 1 हो सकता है। हमें पता नहीं कि पिन नंबर 1 है कौन सा। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका पिन नंबर 6 है, 6, ये क्या होता है, ग्राउंड होता है। और चेक करने पे आपको आ जाता है बीप। बीप मतलब एक साउंड आता है। ये जो है पिन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 6। तो चलिए एक मीटर से हम इस पिन नंबर 6 को हम चेक कर ही लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। देखो, जैसे चेक करते हैं तो इसको, मीटर को हम क्या करते हैं, रेड वायर को हम किसी भी एक ग्राउंड पे रख देते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये सभी क्या है, ग्राउंड है। और यहाँ पे देखो GND लिखा हुआ है तो इसका भी शॉर्ट फॉर्म ग्राउंड ही होता है। तो एक वायर को हमने क्या किया कि ग्राउंड पे, मतलब नेगेटिव सप्लाई पे रख दिया। और सभी पिन को हम चेक करते हैं पिन नंबर 6 कौन सा है। 1 2, देखो 2 बीप आ रहा है, 3 4 5 6 7 8, ये इसमें 2 पिन बीप आ रहा है। मतलब कि ये बोर्ड आपका शॉर्ट है। मेमोरी जैक इस बोर्ड का शॉर्ट है। एक ही पिन आपको बीप आना चाहिए। चलिए हम दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं। तो इसमें देखिए आपका सभी पिन तो टूटा हुआ है, सॉरी जैक का पिन तो टूटा हुआ है, लेकिन बोर्ड पे पिन है। तो इसको हम चेक करते, कंफर्म करते पहले नेगेटिव सप्लाई को। ये नेगेटिव है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें पिन नंबर 6 कौन सा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये आपका पिन नंबर 6 है। ये पिन नंबर 6 हुआ। तो हम गिनती किधर से शुरू करें, देखते कोई दूसरा पिन भी बीप आती है क्या। क्लियर है कि एक ही पिन बीप आ रहा है और जो पिन बीप आ रहा है वो पिन नंबर 6 है। जो पिन बीप आ रहा है वो पिन नंबर 6 है। तो क्लियर है कि ये जब पिन नंबर 6 है तो पिन नंबर 1 इधर से होगा। यदि यहाँ पे पिन नंबर 6 होता तो पिन नंबर 1 इधर से होता। ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो कि इसमें पिन नंबर 1 कौन सा है और पिन नंबर 8 कौन सा है। तो आपने क्या करना है कि इधर से यहाँ पे आपका पिन नंबर 6 आया था, तो इसको आपको क्या समझ लेना है, पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 यदि ये होगा तो आपका पिन नंबर 1 ये हो ही नहीं सकता। 1 2 के बाद 6 नहीं आता है गिनती में। तो आप गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके आप गिनती
कर सकते हैं, पिन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है पिन नंबर 6 मिल गया हमें। अब जो है सभी पिन जो है याद रखना है आपको कि पिन नंबर 6 आपका क्या आ गया, बीप आ गया। आपको हम कुछ और थ्योरी बताते हैं कि इसकी जो सप्लाई है कहाँ से आती है, इसमें क्या सब लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले पिन नंबर की गिनती हमने कर लिया। अब ये याद रखना है कि पिन नंबर 1 है और 8 है, इसको चेक करने पे दो चीज आ सकता है, या तो आपको आएगा वैल्यू या आपको आएगा 1। ये दो चीज आता है तो आपको समझ जाना है कि पिन नंबर 1 ओके है। या तो आपको पिन नंबर 1 या पिन नंबर 8 पे या तो आपको मिलेगा वैल्यू या 1। ये वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, 100 200 400 500 10 या जो भी कुछ एक नंबर में होगा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8। इसकी जो सप्लाई जाती है ये सीपीयू को सप्लाई जाती है। सीपीयू का मतलब मोबाइल बोर्ड का सबसे बड़ी आईसी मींस सीपीयू। दूसरा बात करें पिन नंबर 4 की, तो आपको हमने सिम जैक में भी बताया था सिम जैक में भी बताया था वोल्टेज के बारे में। तो पिन नंबर 4 जो है ये आपका होता है वोल्टेज के लिए, इसको हम वी वैट भी बोल सकते हैं। वैसे ये पिन नंबर 4 किसके लिए होता है, वोल्टेज के लिए। इसकी सप्लाई जो आती है ये आती है पावर आईसी से। इसको चेक करने पे भी आपको क्या मिलेगा, वैल्यू। पिन नंबर 1 और 8 को चेक करने पे या तो 1 मिलेगा या वैल्यू मिलेगा, और पिन नंबर 4 को चेक करने पे आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। ये वैल्यू सबसे अलग होगा। और उसके बाद चलते हैं पिन नंबर पिन नंबर 1 8 हो गया आपका, पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 3 5 7 यही पिन आपके बच गए थे। तो ये भी आपका सप्लाई, ये भी चेक करने पे आपको वैल्यू देता है, और इसकी सप्लाई होती है कहाँ से, तो सीपीयू से। ओके, बचा आपका पिन नंबर 6। पिन नंबर 6, तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया, ये ग्राउंड होता है, नेगेटिव सप्लाई होती है। ग्राउंड को शॉर्ट फॉर्म में जीएनडी कहते हैं, और चेक करने पे आपको बीप मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि पिन नंबर 1 आपको क्या दिया, या तो आपको 1 दिया या तो आपको वैल्यू दिया। पिन नंबर 8 आपको या तो 1 दिया या वैल्यू दिया। पिन नंबर 1 भी आपको या तो 1 दिया या वैल्यू दिया। पिन नंबर 2 आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया। पिन नंबर 4 आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया। पिन नंबर 3 पिन नंबर 4 भी आपको वैल्यू दिया। पिन नंबर 5 भी दिया वैल्यू। पिन नंबर 6 दिया आपको बीप। पिन नंबर 7 दिया वैल्यू। अब देखिए वैल्यू तो सब में दिया, लेकिन वैल्यू में क्या फर्क होना चाहिए, तो आपको ये याद रखना है कि पिन नंबर ये पेज का ही थोड़ा प्रॉब्लम है। पिन नंबर किसकी बात करें तो 1 और 8, इसमें आपको या तो 1 आती है या वैल्यू आती है। इसका क्या रीजन है, इसका मेन रीजन ये है कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 वाले पिन में लगे होते हैं वीडीआर रजिस्टर, जो अधिक से अधिक कैपेसिटी का होता है, जिसके वजह से आपके फोन में या तो वैल्यू आ जाती है या 1। वैल्यू आने का मतलब है कि वीडीआर लगा तो है लेकिन कम कैपेसिटी का वीडीआर लगा हुआ है, लेकिन 1 आने का मतलब ये हुआ कि आपके इस सप्लाई में अधिक कैपेसिटी का वीडीआर लगा हुआ है। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा ड्रॉ करके बताते हैं आपको। ये सीपीयू की सप्लाई होती है, और सीपीयू में आपका पिन नंबर जाता है 1, पिन नंबर जाता है पिन नंबर 8 भी जाता है और पिन नंबर 1 भी जाता है। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 2 भी जाता है। सब में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज हम बताने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि सभी पिन जब जाती है तो डिफरेंस क्या है। इसमें कुछ डाटा के पिन होते हैं, कुछ क्लॉक के पिन होते हैं, कुछ जनरेटर के पिन होते हैं, जो इन सभी चीज को डाटा क्लॉक को जनरेट करता है, मेंटेन करता है, रीसेट करता है, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन सही तरीके से आपके फोन पे मिल पाता है। पिन नंबर 4 भी आपका होता है यहीं से, 3 नंबर भी यहीं से जुड़ा होता है। और पिन नंबर 4 की बात करें तो पिन नंबर 4 आपका चले जाता है कहाँ पे, तो पावर आईसी पे।
और पिन नंबर 5 जो है ये भी आपको सीपीयू के लिए जाता है। पिन नंबर 7 जो है ये भी आपको सीपीयू के लिए जाता है। तो ये याद रखना है कि इसमें जो लगे होते हैं वीडीआर रजिस्टर, पिन नंबर 8 में वीडीआर रजिस्टर ये अधिक कैपेसिटी का होता है, और पिन नंबर 1 में जो वीडीआर लगे होते हैं ये सिंबल जो है वीडीआर रजिस्टर का है, ये भी अधिक कैपेसिटी का होता है। बाकी पिन नंबर 4 जो है इसमें नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं। और पिन नंबर 5 में जो है आपका वीडीआर लगा होता है, लेकिन ये वीडीआर कम कैपेसिटी का लगा होता है। याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि पिन नंबर 4 में नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे होते हैं, और पिन नंबर 6 में कुछ नहीं लगा होता है, सप्लाई ग्राउंड होती है। बाकी सभी पिन में वीडीआर रजिस्टर लगे होते हैं। वीडीआर रजिस्टर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये रजिस्टर का काम होता है कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग काम करना। वोल्टेज यदि कम आता है तो भी आपको आगे उतना ही सप्लाई देगा जितना इसको देना है, आपको ज़्यादा आता है तो भी उतना ही देगा, क्योंकि ये रजिस्टर अधिक कैपेसिटी के तो होते हैं लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट करता है वोल्टेज के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसको वीडीआर कहते हैं। वीडीआर मतलब दूसरे लैंग्वेज में उसको वेरिएबल रजिस्टर भी कह सकते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो 4 नंबर में भी हमने बताया कि लगा होता है, मतलब सभी पिन में लगा होता है। 6 और 4 को छोड़ के सभी पिन में एक वीडीआर लगे होते हैं। तो इस वीडियोस को हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में चेक करके बताएंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। ये वीडियोस काफ़ी बड़ा हो गया है इसीलिए, और धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिले। धन्यवाद।